जय महाकाल। वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं दिलीप मिश्रा दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 24 टू 28 5 नंबर का जो सवाल आता है, जिसमें कोई डाटा कोई एडवर्टाइज दिया रहता है, उसको हमें पढ़ना होता है। फिर उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर उसी डाटा उसी एडवर्टाइज के अंदर हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, हमें उसको समझ करके देना होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अंत तक बने रहो दोस्त। कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, घंटी बजा दो। यस माय डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। रीड द डाटा एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर ये डाटा को पढ़ना है और सवालों के क्या करना है, आपको जवाब देना है। तो बेटा वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। जो भी मैं यहाँ पर डाटा बताता हूँ उसको बहुत अच्छे से समझना, जिससे दूसरे को बहुत अच्छे से आप सीख पाओगे। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, ब्लैक अक्षर में मोटे अक्षर में, नीमा सोप। यानी ये जो किसके बारे में बात हो रही है, किसी सोप किसी साबुन के बारे में बात हो रही है। नाम क्या है उसका, नीमा सोप। नेट वेट, नेट वेट इसका कितना है, एग्जैक्ट वजन कितना है, 100 ग्राम्स। मैक्स रिटेल प्राइस 12 रुपीज़। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसकी जो बिक्री कीमत कितनी है, 12 रुपये है। इंक्लूसिव क्या लिखा है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सारे टैक्स मिला करके। परचेजेस 3 सोप एंड गेट 1 पैक ऑफ एक्टिव वॉशिंग पाउडर फ्री। परचेज 3 सोप, अगर परचेज मीनिंग बाय, अगर आप 3 साबुन खरीदते हो तो 1 पैक एक्टिव वॉशिंग पाउडर फ्री में मिल जाता है। मैन्युफैक्चर्ड बाय निरमा प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी निरमा प्राइवेट लिमिटेड है जो क्या कर रही है, नीमा सोप को बना रही है। अब पहला ही सवाल आया, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ नीमा सोप। नीमा सोप की कीमत कितनी है, तो ऊपर लिखा है मैक्स रिटेल प्राइस 12 रुपीज़, तो कितना है, 12 रुपीज़। तो यहाँ क्वेश्चन से ही बेटा आंसर बनता है द प्राइस ऑफ नीमा सोप। उसके बाद इज ले जाएं और जो यहाँ पर अमाउंट लिखा है वो लिख दें। मैक्स द प्राइस ऑफ नीमा सोप इज़ 12 रुपीज़। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का निर्माता कौन है, तो यहीं से आंसर बनाएं। द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस प्रोडक्ट इज निरमा प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि डाटा में हमने आखिरी पढ़ा था MFD। MFD मीनिंग मैन्युफैक्चर्ड बाय निरमा प्राइवेट लिमिटेड। कौन है निर्माता इसका, निरमा प्राइवेट लिमिटेड। अगला सवाल है, व्हाट इज फ्री विद 3 सोप। 3 साबुन के साथ क्या फ्री है, तो आप यहाँ पर देखें लिखा है परचेज 3 सोप्स एंड गेट 1 पैक ऑफ एक्टिव वॉशिंग पाउडर फ्री। यानी 1 पैकेट क्या मिलेगा, एक्टिव वॉशिंग पाउडर मिलेगा। तो 1 पैक ऑफ एक्टिव वॉशिंग पाउडर इज फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। इस उत्पाद का नाम क्या है, नीमा सोप। हाउ मच इज द वेट ऑफ द सोप। सोप का वजन कितना है, 100 ग्राम आपने पढ़ा था। द वेट ऑफ द सोप इज 100 ग्राम। यस डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। अगला डाटा देखो, यहाँ पर कोई टाइम टेबल है। पहला पीरियड है फर्स्ट पीरियड, टाइम 11:15 टू 11:50, 11:15 से 11:50 तक। सब्जेक्ट कौन सा चलेगा, मैथ्स। टीचर कौन है, मिस्टर भाटिया। सेकेंड पीरियड 11:50 टू 12:25, 11:50 से 12:25 तक होगा। सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। पढ़ाने वाली कौन है, मिसेज चंदानी। थर्ड पीरियड होगा 12:25 टू 1 o'clock, 12:25 से 1 बजे तक। सब्जेक्ट क्या होगा, साइंस। पढ़ाने वाले कौन है, मिस्टर ठक्कर। फिर 1 o'clock टू 1:15 तक होगा शॉर्ट ब्रेक, लंच ब्रेक। ओके नाउ पहला सवाल है, व्हाट डू द स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम 11:15 टू 12:25। मीनिंग 11:50 से 12:25 तक बच्चे क्या पढ़ते हैं, तो सेकेंड पीरियड है 11:50 से 12:25 तक। और सब्जेक्ट कौन सा पढ़ते हैं, इंग्लिश। तो आपने लिख दिया द स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश फ्रॉम 11:15 टू 12:50। दूसरा सवाल है, व्हाट डज मिसेज चंदानी टीच। देख लो मिसेज चंदानी क्या पढ़ा रही, इंग्लिश। तो आपने क्या लिखा, मिसेज चंदानी टीचेज इंग्लिश। फिनिश द शॉर्ट ब्रेक, कब होता है शॉर्ट ब्रेक, 1 to 1:15। तो यहाँ लिख दिया द शॉर्ट ब्रेक इज एट 1 to 1:15। हु टीचेज मैथ, मैथ्स कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में मैथ चलता है, कौन पढ़ाता है, मिस्टर भाटिया। मिस्टर भाटिया टीचेज मैथ्स। फिर है हु टीचेज साइंस, तो आप देख लो, आप थर्ड पीरियड साइंस का है, कौन पढ़ाते हैं, मिसेस ठक्कर। तो मिसेस ठक्कर टीचेज साइंस। यस डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है और आप इसको अच्छे से समझते रहें, देखते रहें।
अब ये है कैश मेमो। व्हाट इज़ दिस कैश मेमो? जब किसी शॉप से हम परचेजिंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तो जो बिल पे करते हैं तो हमने क्या क्या आइटम्स लिया है उनकी लिस्ट और हमने कितना पैसा चुकाया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश मेमो। गायत्री प्रोविजन स्टोर, गायत्री किराना स्टोर, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया है, रजिस्टर नंबर B1321, और बिल किसके नाम से बना है, श्री आर श्रीमती रीना शाह। डेट कौन सा है, 4/10/2020। अब यहाँ पर है नंबर, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रुपीज़, पैसे। पहले नंबर पर इनने क्या खरीदा, क्या सामग्री खरीदी, अमूल घी। वजन कितना है, 1 किलोग्राम। रुपीज़ कितना है, 260, पैसा एक भी नहीं। दूसरा प्रोडक्ट है रसना पाउडर 500 ग्राम 105 रुपीज़। थर्ड प्रोडक्ट है कॉफ़ी 50 ग्राम 60 रुपीज़। पार्ले जी बिस्किट 400 ग्राम 20 रुपीज़। टोटल अमाउंट हो गया 445। सिग्नेचर मुकुल पारिक। सिग्नेचर कौन करेगा, जो दुकान का मालिक होगा, काउंटर पे जो बैठा होगा वही सिग्नेचर करेगा। सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टोर, स्टोर का नाम क्या है, तो ऊपर ही यहाँ पर लिखा है गायत्री प्रोविजन स्टोर। द नेम ऑफ द स्टोर इज गायत्री प्रोविजन स्टोर। फिर है हु इज़ द बायर, खरीदने वाला कौन है, हमको कौन से पता, जिसके नाम बिल फटेगा बेटा वही क्या होगा, खरीदने वाला। कौन है, मिस रीना शाह इज द बायर। हाउ मच डिड द बायर बाई अमूल घी, हाउ मच डिड द बायर बाई अमूल घी, कितनी मात्रा में खरीदार ने अमूल घी खरीदा था, लिखा है 01 kg, यानी 1 kg बार 01 kg अमूल घी। तो यहाँ पर डिड है, तो डिड को जब हटाएंगे एसेटिव बनाएंगे तो बाई का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, बाट। विच आइटम्स डिड द बायर बाई फ्रॉम द स्टोर, कौन कौन सी सामग्री स्टोर से बायर ने खरीदी, तो चार चीज़ें हैं, अमूल घी, रसना पाउडर, कॉफ़ी, पार्ले जी बिस्किट, लिख दिया नाम। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, टोटल बिल कितना था, 445 रुपीज़, सीधे ही लिखा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट सेंटेंस पे आप समझ लो, यहाँ पर आप देखो कि नो नंबर ऑफ डिजीज, नंबर डिजीज पार्ट ऑफ बॉडी इफेक्टेड, यानी यहाँ पर कुछ बीमारियों का नाम है और वो बीमारियाँ शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती हैं। नंबर 1 कटरैक्ट, मोतियाबिंद के बारे में सुना होगा, और वो कौन से अंग को प्रभावित करती हैं, आइज, आँखों को। दूसरा है डिप्थीरिया, खसरा खांसी इस तरह का बीमारी होता है। थ्रोट, गले को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया, आपने सुना होगा पीलिया के बारे में। लीवर को अफेक्ट करता है। निमोनिया, निमोनिया भी सुना हो आपने, लंग्स, फेफड़ों के ऊपर प्रभाव डालता है। डायबिटीज़, मधुमेह, शक्कर, चीनी रोग, पैंक्रियाज के ऊपर जो स्वाद पिंड होता है उसके ऊपर अफेक्ट करता है। रूमेटिज, गठिया, जोड़ों का दर्द है, जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। टाइफाइड, टाइफाइड बुखार है जो इंटेस्टाइन, आंतों को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब सवाल आया विच डिजीज अफेक्ट आवर आइज, कौन सी बीमारी हमारी आंखों को प्रभावित करती है, तो आप ऊपर ही पहले लिखा है कटरैक्ट आइज, तो कौन सी बीमारी है, कटरैक्ट अफेक्ट आवर आइज। दूसरा है डिप्थीरिया अफेक्ट्स आवर थ्रोट, ट्रू और फॉल्स, डिप्थीरिया हमारे किसको अफेक्ट करता है, थ्रोट को। सही है गलत, तो सामने ही लिखा है डिप्थीरिया थ्रोट, तो आप क्या लिख दोगे, ट्रू। पेन ऑफ जॉइंट्स ऑकर इन, जोड़ों का दर्द कहाँ पे होता है, जॉइंट्स में ही होगा। रूमेटिज्म से क्या कहते हैं, पेन ऑफ जॉइंट्स आकर्स इन रूमेटिज्म, किसमें जोड़ों का दर्द होता है, गठिया की जो बीमारी है रूमेटिज्म उसमें होता है। व्हाट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज अफेक्टेड बाय निमोनिया, निमोनिया से हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, तो ऊपर ही लिखा था लंग्स, लंग्स ऑफ आवर बॉडी आर अफेक्टेड बाय निमोनिया। विच डिजीज अफेक्ट इंटेस्टाइन, कौन सी बीमारी आंत को प्रभावित करती है, तो पहले ही पढ़ा कि टाइफाइड अफेक्ट इंटेस्टाइन, ठीक है। तो नाउ एक और देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ इन्वेंशन, इन्वेंटर, ईयर और कंट्री का नाम दिया है, यानी कुछ आविष्कार और उन आविष्कारों को करने वाले और कौन से वर्ष में किया और कौन से देश के थे। जैसे सबसे पहले बात है एयरप्लेन, हवाई जहाज़, ऑरविल एंड विल्बर राइट बंधुओं ने किया था 1903 में यूएसए में। बाइसिकल के मैकमिलन ने किया था 1839 में यूके में। मोटरसाइकिल जी डैम्फर ने किया था 1885 में जर्मनी में। स्वीइंग मशीन बी थिमनर ने किया था 1829 में फ्रांस में। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर बेल ने किया था 1876 में यूके में। अब इस पे 5 क्वेश्चन होंगे। पहला है हु इन्वेंटेड एयरप्लेन,
कौन किया था? तो पहले ही में लिखा है ऑरविल एंड विल्बर राइट। ऑरविल एंड विल्बर राइट इन्वेंटेड एयरप्लेन। दूसरा क्वेश्चन है टू व्हिच कंट्री डिड मैकमिलन बिलोंग? मैकमिलन कौन से देश से संबंध रखते थे? तो बाइसिकल बनाए थे यूके से। मैकमिलन बिलोंग फ्रॉम यूके। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर बेल इन यूके, ट्रू और फॉल्स? यानी यूके में टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर बेल के द्वारा किया गया था, ये सही है कि गलत है? सही है, यूके यहाँ पे लिखा भी है। बाय हुम वाज मोटरसाइकिल इन्वेंटेड? मोटरसाइकिल किसके द्वारा इन्वेंट किया? तो मोटरसाइकिल वाज इन्वेंटेड बाय जी डैम्पर। स्विंग मशीन वाज इन्वेंटेड इट कौन से वर्ष में हुआ था? स्विंग मशीन वाज इन्वेंटेड इन 1829। यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरे कॉलम में। ठीक है ना। अब इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये वाला काम कंप्लीट कर लिया, सीख लिया, और अगले पार्ट में आपको बहुत ही जल्दी कर लाने वाला हूँ। तो वीडियो को खूब अच्छे से देखें, शेयर करते रहें दोस्तों, और अच्छा लगे तो कुछ कमेंट कर दें, या जो कुछ और कुछ पूछना है वो भी बता दें। थैंक यू।